नमस्कार। डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य भाग के पाठ 2, डायरी का एक पन्ना। पाठ के लेखक हैं सीताराम सिकसरिया। हमारा लर्निंग गोल है रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले हम यह जान लें कि डायरी लेखन क्या है। डायरी लेखन एक गद्य की एक विधा है। इसमें दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं, अनुभवों को वर्णित किया जाता है। यह पाठ भी लेखक द्वारा लिखित अपनी डायरी का एक अंश है। सबसे पहले हम जानेंगे सीताराम सिकसरिया जी का जीवन परिचय। लेखक का जन्म राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था। इनके जीवन का अधिकांश समय कलकत्ता में बीता। विद्यालय की शिक्षा से वंचित सिकसरिया जी ने स्वाध्याय से विद्या प्राप्त की। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सीताराम सिकसरिया जी ने अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मन की बात, स्मृतिकरण, गीतायुग, एक कार्यकर्ता की डायरी इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। पाठ परिचय। पाठ के अंतर्गत 26 जनवरी 1931 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं लेखक तथा कलकत्ता के हजारों लोगों द्वारा देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाया तथा अंग्रेजी सरकार ने उन पर कैसे कैसे जुल्म किए, यह पाठ उसका आंखों देखा वर्णन है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने विद्यार्थियों को इस तथ्य से परिचित कराया है कि एक संगठित समाज यदि कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। अर्थात एकता की शक्ति से समाज हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। घटनाक्रम के आधार पर हम पाठ के 2 भाग करेंगे। पाठ के प्रथम भाग में जुलूस की तैयारी। जुलूस की तैयारी के अंतर्गत घर घर जाकर लोगों को समझाना, सभी सार्वजनिक स्थलों पर सजावट करना, महिला के द्वारा झंडा फहराना और पुलिस की घेराबंदी। पाठ के दूसरे भाग में है जुलूस पर अंग्रेजों का अत्याचार। पुलिस कमिश्नर और काउंसिल की तरफ से नोटिस देना, सुभाष बाबू के जुलूस पर लाठीचार्ज करना और उनको हवालात में बंद करना, घायलों को अस्पताल पहुंचाना तथा उनकी फोटो लेना, स्त्रियों के जुलूस पर लाठीचार्ज और उनको हवालात में बंद करना। इन निम्न बिंदुओं के आधार पर हम पाठ को विस्तार से जानेंगे। पूरे पाठ में जुलूस शब्द का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लें जुलूस का अर्थ। जन समूह की भीड़ जब बहुत लोगों के साथ इकट्ठा होकर किसी उद्देश्य को पाने के लिए एक समूह में चलती है तो उसे जुलूस कहते हैं। जुलूस का अर्थ जानने के बाद लेखक ने 26 जनवरी 1931 का दिन, जिसका लेखक वर्णन कर रहे हैं, उस दिन ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या घटित हुआ कि उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। इस बात को जानने के लिए हमने अपने पाठ को 2 भागों में बांटा है। पाठ के प्रथम भाग में हम निम्न बिंदुओं के आधार पर इसे जानेंगे। कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वजारोहण, मॉन्यूमेंट पर होने वाला संघर्ष, जुलूस निकालने में हुआ संघर्ष। कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वजारोहण 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में हुए समारोह का विवरण है। पिछले वर्ष 26 जनवरी 1931 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और आज उसकी पुनरावृत्ति थी। कलकत्ता वासियों के लिए अत्यधिक खुशी एवं उल्लास का दिन था। अंग्रेजी शासन की सख्ती के बावजूद स्वतंत्रता दिवस का ऐलान किया गया था। केवल प्रचार के लिए 2000 रुपये खर्च किए गए थे। बड़े बाजार स्थित सभी मकानों पर
राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। शहर के प्रत्येक मोड़ पर गोरखे और सार्जेंट तैनात थे। ट्रैफिक पुलिस को भी घुड़सवार पुलिस के साथ काम में लगा दिया गया था। इन सभी बिंदुओं के आधार पर लेखक बता रहे हैं कि 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तब उस समय कलकत्ता वासियों ने आज़ादी के समारोह में भाग नहीं लिया, लेकिन 26 जनवरी 1931 को आज़ादी के समारोह को धूमधाम से मनाया। गत वर्ष इनका हिस्सा साधारण था। इस वर्ष जितना वो दे सकते थे उन्होंने दिया था। केवल प्रचार में उन्होंने 2000 रुपये खर्च किए थे। सारे कामकाज का भार भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। इस तरह स्वयं सेवक जो थे उन्होंने घर जा जाकर लोगों को स्वतंत्रता का महत्व समझाया था। बड़े बाजार के सभी मकानों को सुंदर तरीके से सजाया गया था और प्रत्येक मकानों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई। यहाँ लोग अपनी तैयारी कर रहे थे और जो पुलिस थी वह अपनी पूरी ताकत से गश्त लगा रही थी। यहाँ पे गश्त का अर्थ है पहरे के लिए इधर उधर घूमना। यहाँ पर पुलिस पूरी ताकत से प्रदर्शन कर रही थी, शहर में गश्त लगा रही थी ताकि लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए रोक सके। मोटर गाड़ियां में गोरखे और सार्जेंट को तैनात किया गया था और बहुत सी गाड़ियों को भी शहर में घुमाया जा रहा था। मॉन्यूमेंट पर होने वाला संघर्ष। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी, उस स्थान को सुबह से ही पुलिस द्वारा घेर लिया था। सदानंद पार्क में जब बंगाल प्रांत के विद्यार्थी संघ के अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो उनको पकड़ लिया गया। तारा सुंदरी पार्क में स्थित बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो उनको भीतर नहीं जाने दिया और वहां काफी मारपीट हुई, 2-4 के सिर फट गए। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने सुबह से ही मॉन्यूमेंट, जो एक स्मारक है उसको जिसके नीचे एक सभा होने वाली थी, उस जगह को सुबह से ही पुलिस ने घेर लिया ताकि कोई वहां पर झंडा न फहरा सके। लेकिन पुलिस के तैनात होने के बावजूद भी लोगों ने वहां पर सुबह से ही झंडा फहरा दिया। लेखक कह रहे हैं कि सदानंद पार्क में अविनाश बाबू जब झंडा फहराने गए तो उनको पकड़ लिया गया। ठीक उसी प्रकार तारा सुंदरी पार्क जो बड़े बाजार में स्थित है, वहां युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो उनके साथ भी काफी मारपीट हुई और 2-4 के तो वहां पे सिर फट गए। मतलब उन्हें भी झंडा फहराने नहीं दिया गया। जुलूस निकालने में हुआ संघर्ष। गुजराती सेविका संघ की ओर से जब जुलूस निकाला गया तो जुलूस में शामिल होने वाली लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने विद्यालयों में झंडा फहराया तो जानकी देवी, मदालसा, नारायण बजाज आदि भी आ गई थी। लड़कियों को उत्सव का महत्व समझाया गया। दोपहर के 2-3 बजे कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पुन्नुदास और पुरुषोत्तम दास भी थे। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पुरुष तो आगे थे ही, साथ ही साथ लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गुजराती सेविका संघ है, उनकी ओर से भी एक जुलूस निकाला गया और उसमें बहुत सी लड़कियां शामिल हुई थी, लेकिन उन्हें भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। मारवाड़ी विद्यालय की बालिकाओं ने भी अपने विद्यालय में झंडा फहराने का समारोह मनाया था। वहां पर जानकी देवी मौजूद थी। मदालसा, जिसका पूरा नाम मदालसा बजाज नारायण था, विद्यालय में जो छात्राएं थी उसे उत्सव का महत्व समझाने के लिए आई थी। उन्होंने यह बताया कि यह उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। आगे लेखक बताते हैं कि उन्होंने मोटर पर बैठकर चारों ओर घूम घूम कर देखा और उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था कि लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे और लोग फोटो निकाल रहे थे। लेकिन 2-3 बजे पुलिस ने काफी आदमियों को पकड़ लिया, जिसमें मुख्यतः
पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय भी थे। हमने पाठ के मुख्य बिंदु पर नजर डाली। पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ यहाँ दिए हैं। पाठ का अर्थ तथा पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए आप पाठ का गहन अध्ययन करेंगे। हमारा मुख्य गोल है रीडिंग एंड राइटिंग। पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को पाठ को पढ़ते हुए समझते हुए लिखिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे डायरी का पन्ना भाग 2 के साथ। धन्यवाद।